जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिजन व्लॉग्स विद कामरान। दोस्तों, मैं आपका भाई उस्ताद कामरान चौधरी लाहौर गढ़ी शो से आपकी खिदमत में हाजिर एक नई बात के साथ और अपने घर से। तो दोस्तों, रिक्वेस्ट वही है दोस्तों, जो चैनल पर नए हैं दोस्त वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, कासिम मेरे साथ मौजूद है, मेरे कैमरामैन। बड़ी अच्छी व्लॉगिंग करते हैं। पुराना चैनल हैक हो गया है, मैं बार बार दोस्तों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों, इसके चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चैनल है इसका कासिम पिजन व्लॉग्स, कासिम पिजन व्लॉग्स। दोस्तों, तो रिक्वेस्ट है आपसे इसके चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, एक दोस्त ने कमेंट किया था जी कि रेशे वाला पानी बताएं जो कबूतरों के कुंदों में से रेशे को ख़त्म करे, क्योंकि जब हम सीज़न में कबूतर छोड़ते हैं तो मुख्तलिफ दोस्त पानी डालते हैं, कुछ दोस्त नहीं भी डालते। तो वो मेरे भाई का सवाल था जी, ये पानी बताएं और मुकम्मल बताएं कि कबूतर को बाहर कैसे छोड़े और बाजियों तक कैसे लेकर उसे आए, कितनी फड़के खाए या खुराक उसकी क्या होनी चाहिए। इसके बारे में मेरे भाई ने कमेंट किया था और एक भाई ने कमेंट किया था कि मैंने जून की 6 या 7 को मेरी बाजी है और मैं कबूतरों की पर पुटाई कब करूं। तो उस भाई के लिए पर पुटाई है कि वो अपने फरवरी के एंड में अपने कबूतरों की पर पुटाई कर दें, क्योंकि कबूतर 1.5 से पौने 2 माह के दरमियान पहले आपके सर हो जाएंगे। 1.5 से पौने 2 माह पहले आपके सर हो जाएंगे, तो वो आप निकाल लेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और धूप में उड़ाते रहेंगे तो कम ज़ाया होंगे, तो बाजी के लिए भी अच्छे तैयार हो जाएंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा, तो वो जो मेरे भाई का कमेंट था जी, वो मेरे भाई इस तरह से है, जो पानी है उसमें आप ले लें मलट्ठी रेशे के लिए, कुंदों में से जो रेशा हमने ख़त्म करना है परवाजी कबूतरों का जब हमने बाहर निकालने हैं, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। पहले नंबर पे आप ले ले मलट्ठी, ठीक हो गया। फिर ले ले आप जड़पान, ठीक हो गया। मलट्ठी, जड़पान, सुंड, काली मिर्च और बड़ी इलायची, ये 5 इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। फिर एक बार सुन लीजिएगा। पहले नंबर पर मलट्ठी, जड़पान, सुंड, बड़ी इलायची और काली मिर्च। इन चीज़ों का आपने पानी बनाना है और क्वांटिटी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने कितनी कितनी ये चीज़ें पानी में ऐड करनी है। 1 लीटर पानी में आपने 3 इंच का एक टुकड़ा मलट्ठी का इस्तेमाल करना है, 1 इंच का सुंड का इस्तेमाल करना है, आधी इंच का आपने जड़पान इस्तेमाल करनी है, 7 काली मिर्चें डालनी है, उनको तोड़कर दांत के साथ तोड़कर अच्छी सेहतमंद 7 काली मिर्चें, ज़्यादा नहीं। ठीक हो गया। फिर बड़ी इलायची 1 खोलकर अच्छे दानों वाली देसी इलायची का इस्तेमाल करना है। चाइना इलायची भी आती है दोस्तों, उसकी मुझे समझ नहीं आती। कबूतरबाजी के जो भी हम उसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनमें उस इलायची का कोई हिसाब नहीं लगता, मतलब कि मेरे ख्याल से वो बेस्ट नहीं है। ठीक है, तो आपने देसी इलायची का इस्तेमाल करना है, काले दानों वाली। उसको थोड़ा सा ऊपर से उसका मुंह खोल के ये आपने 1 किलो पानी में ये चीज़ों को बॉयल करना है और बिल्कुल हल्की आंच पर बॉयल करना है। 2 से 3 घंटे अगर हम इन्हें सादे पानी में भिगो के रख लेंगे तो वो और ज़्यादा सोना हो जाएगा और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। वो भिगो के रख ले, उसके बाद बिल्कुल हल्की आंच पे इसको पकने दें पानी को। ठीक हो गया ना। तो उसके बाद जब 1 हिस्सा पानी जल जाए तो 3 हिस्से उतार लेना है। फिर 1 हिस्सा आपने ये पानी, 3 हिस्से सादा पानी अपने पानी के बर्तन में, ये आप अपने कबूतरों को पिलाए। इंशाल्लाह आपके कबूतरों का बादी भी ख़त्म हो जाएगी, रेशा भी ख़त्म हो जाएगा। और दूसरी बात एक ख़ास, 3 दिन ये पानी पिलाने के बाद 3 दिन आपने अपने कबूतरों को दड़बों से बाहर नहीं निकालना। ठीक हो गया, नहीं तो फिर उठ के फ़ौरन आसमान जाएंगे, फिर ज़ाया हो सकते हैं। ठीक हो गया। 3 दिन आपने अंदर रखने हैं ये कबूतर। उसके बाद आपने कबूतरों को पर बांध कर बाहर निकालना है। ठीक हो गया। धूप में आपने पर बांध कर इनको बाहर निकालना है। 9 बजे के बाद
मौसम की नवीयत देख लीजिएगा ना, कई दफ़ा तो 9 बजे भी मौसम बहुत ज़्यादा ठंडक हुई होती है, क्योंकि ये आपको मैं बता रहा हूँ जो बैसाख वाली ट्रेनिंग, ठीक है। क्योंकि अगर आपने जेठ उड़ाना है तो फिर तो बैसाख में कबूतर उड़ाते हैं आप, तो तब तो धूपें काफ़ी तेज़ हो जाती हैं, तो ठीक हो गया। तो धूप में आपने कबूतरों को छोड़ना है पर बांध के। जो आपके तेज़ हैं, जो पुराने कबूतर हैं, ये मैं पहली वीडियो में बता गया हूँ, तो उनकी तो इतनी कोई टेंशन नहीं होती, वो उठ भी जाते हैं, ऊपर को चले भी जाते हैं, तो वो मिच्योर हो गए होते हैं, वो घर की तरफ आ जाते हैं। जो पट्टी पट्ठा है आपका तेज़ कबूतर, उसको पर बांध कर, और जब तक वो कुंदे ना अपने बना ले, आपको अंदाज़ा खुद हो जाता है दोस्तों, जब आप उड़ा रहे होते हैं कि यार ये तंबड़पन नहीं मना रहा और खड़ा हो के बैठ रहा है बंधा हुआ भी, फिर मौसम की नवीयत के साथ आप उसको आहिस्ता आहिस्ता खोलते जाए, एक एक पर उसका निकालें, ठीक है। तो फिर उसको पता भी नहीं चलेगा, अगर मौके पे आप उसको मुकम्मल खोल देंगे तो वो ज़ाया हो जाएगा, ठीक हो गया। ये आहिस्ता आहिस्ता आप इसको लेके आना, और कम से कम दोस्तों, कम से कम 15 फड़के बाजी में आने तक, कम से कम 15 फड़के आपने लेनी है, अगर अच्छी परवाज चाहते हैं। वैसे दोस्तों दोस्त निकालते हैं 3-3, 4-4, 5-5 फड़कों के बाद भी कबूतरबाजी में डाल देते हैं, वो कहीं पर तुक्का लग जाता है, वो शाम को बैठ जाता है, फिर वो दोस्त वहीं पे पक्का हो जाता है, वो कहता है कि शायद ये तो मैंने अभी निकाला था भाई 5-7 दिन पहले, ये तो मेरा बड़ा अच्छा कबूतर है। दोस्तों वो दाने की हवा होती है, वो निकल जाती है किसी टाइम, तो अगर ना निकले तो फिर वो कबूतर ज़ाया भी हो जाता है। मगर हमने लेके आना है रूटीन के साथ कबूतर को। रूटीन क्या है, कम से कम 15 फड़के, ज़्यादा ले ले तो और अच्छा। आए कबूतर को आपने संभालना है, क्योंकि मौसम नरम ही होते हैं बैसाख में दोस्तों। अगर जेठ भी हो तो इतनी परेशानी नहीं आपने लेनी, सादे पानी से आप उसको संभालें तो कोई ऐसी बात नहीं है। सादा नॉर्मल पानी, ठंडा पानी भी नहीं लेना, ठीक है। नॉर्मल पानी हो, नीम गर्म सा, जो आम ताज़ा सा होता है, उससे आपने कबूतर को संभालना है, और 3 नोकों पे संभालना है दोस्तों। फट से पानी उसको नहीं पिला देना। पानी जो आप अपनी कनाली है वो छोटी इस्तेमाल करनी है, संभालने वाले कबूतरों को छोटी कनाली में संभालना है, और तकरीबन आधी इंच पानी ऊंचा करना है, ठीक हो गया कनाली में। ये मैं बहुत बढ़िया आपको बात बता रहा हूँ। कबूतरबाजी में जो इस चीज़ को समझ जाएगा वो कबूतरबाज हो जाएगा। बाकी मेरे दोस्त बहुत समझदार हैं, ये मैं उनके लिए दोस्तों बताता हूँ जो दोस्त शौक में नए हैं, कि कबूतर की पूरी चोंच नहीं डूबनी चाहिए, ठीक है। घूंट के साथ पानी नहीं पीना चाहिए, रिस्क कर पानी पीना चाहिए कबूतर को। उसकी चोंच थोड़ी डूबे उस पानी वाले बर्तन में। कनाली दोस्तों इस्तेमाल किया करें, छोटी कनाली, जब आपके कबूतर आपने उड़ाने शुरू करने हैं, ठीक है। उसमें आप, क्योंकि वो एक तो हल्की भी होती है, आप आराम से दिखा भी लेते हैं और आराम से उठाई भी जाती है, ठीक हो गया। वो आपने इस्तेमाल करनी है, और आधा इंच ऊंचा करना है पानी उसका, ज़्यादा पानी नहीं डालना। उसको ऊपर से ढक के फिर साइड पे रख देनी, जब कबूतर उड़ के आए वो दिखाना है। और कबूतर ना तसल्ली से पानी पी लेता है, वो आहिस्ता आहिस्ता रिस्क कर पानी पीता है, तो वो एक टेंशन भी नहीं होती आपको कि इसने पानी जल्दी उठा लिया है। तो वो आपने दिखाना है, उसकी नोक लगवानी है, वो घूंटे पानी पीता है तो आपने बाहर निकालना है। फिर 2-3 मिनट बाद आपने फिर पानी पिलाना है दोस्तों। वो मेरे ख्याल में दूसरे पानी में बीट मार देता है कबूतर, ठीक है ना। पहले पानी पे भी मार देते हैं, वो जब बीट मार दे फिर आपने टेंशन नहीं लेनी, फिर उसे पानी पिला देना, उसका पानी पूरा करा देना आपने, ठीक हो गया ना। तो अगर एकदम से आप उसका पानी स्टोर करते जाएंगे, अगर वो बीट नहीं मारता तो फिर वो स्लो हो जाएगा, वो रुक जाएगा। ये इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। सादे पानी से ही कबूतर को संभालें, कोई ऐसी बात नहीं होती। रैसल जब कबूतर की पूरी हो जाती है, पट्ठे उसके बन जाते हैं, तो कबूतर नहीं रुकता। ये इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। और कबूतर को 8 से 10 फड़कों के बाद आपने बादाम देना शुरू करने हैं। और ये ज़रूरी भी नहीं कि 8-10 फड़कों के बाद आपका कबूतर बन सकता है, क्योंकि हर कबूतर की जिसामत अलग-अलग दोस्तों होती है, ठीक है। कोई भारी भरकम वजूद के कबूतर होते हैं, कोई स्लिम स्मार्ट होते हैं, वो 5-4 फड़के खा के बन जाते हैं। और ये फिर आपने दोस्तों ये महसूस करना है, ये आपने महसूस करना है। अब मेरे पास तो आपके बर्ड्स नहीं होंगे, उड़ा तो आप रहे होंगे। वो कबूतर कमजोरी महसूस जब करना शुरू करे, आके सफेद बीठे मारना शुरू करे, माथे से पर उठाना शुरू करे, फौरन जब उड़ के आता है तब तो कबूतर दोस्तों कमजोरी महसूस करता है। जब रेस्ट के बाद भी वो कमजोरी महसूस करे ना, फिर आपको अंदाजा होगा यार ये कबूतर अब खुराक मांगता है। फिर आपने उसको खुराक लगानी शुरू करनी है।
एक एक दो दो गोलियों से आपने शुरू करना है। हर दोस्त की गोली का साइज ना डिफरेंट होता है, कोई छोटी बनाते हैं, कोई थोड़ी सी मोटी बनाते हैं, तो ये आपको खुद अंदाजा होना चाहिए। और दोस्तों, काली मिर्च और बड़ी इलायची के साथ आपने कबूतरों को संभालना है, और मनक्का, ये 3 चीजें, ठीक है। इन चीजों के साथ ये खुराक में आपने इस्तेमाल करनी है। एक काली मिर्च दोस्तों 45 भी पड़ेगी, या आपने काली मिर्च का इस्तेमाल बंद नहीं करना। ये बहुत अच्छी चीज होती है, ये बादाम की बादी को मारता है, ठीक हो गया। क्योंकि बादाम जो होते हैं वो बादी होते हैं, काली मिर्च आप डालेंगे ये उसका तोड़ हो जाएगा, ठीक है। इसमें हीट नहीं देनी, ठीक है। आपने एक काली मिर्च का इस्तेमाल, अच्छी तगड़ी काली मिर्च का इस्तेमाल अपने बादामों में करते रहना है, कोई ऐसी बात नहीं। एक मनक्का सुर्ख रंग का, ठीक है, ये आपने इस्तेमाल करना है। उसके बीज निकाल के इलायची के दाने 2 कस, एक कबूतर 2 कस के हिसाब से, ठीक है, ये आपने ऐड करने हैं। और ये कबूतरों को खुराक देनी है, इससे उनके मैदे भी चलते रहेंगे, पट्ठे भी ताकत में आएंगे और फिट हो जाएंगे, ठीक है। और दोस्तों, बाजी में जब आपने इनको लाना है तो जुमे की फिरत में आपने छोटी इलायची का इस्तेमाल करना है। जब ये कबूतर उड़ के आ जाते हैं तो छोटी इलायची का अपने इस्तेमाल करना, ठीक हो गया। क्योंकि दोस्त जो है फिर वो गर्म करते हैं ना कबूतरों को, हफ्ते की रात को बाजी वाले दिन, उससे एक दिन पहले आपने छोटी इलायची से ठंडा करना है कबूतर को। छोटी इलायची 3 दाने फी कस कबूतर के हिसाब से। छोटी इलायची भी अच्छी होनी चाहिए दोस्तों, वो सफेद दानों वाली ना हो, ब्लैक दानों वाली हो छोटी इलायची। वो रस भरी होती है, जरा थोड़ी मुलायम होती है, शीरा सा नजर आता है अगर उसको खोले ना, तो चिपकती है हाथ पे। ये आपने चीजें जो है ना दोस्तों खास गौर करके लेनी है। इलायची मैंने आपको पहले भी बता दिया, देसी और छोटी, जरा थोड़ी सी नमी में हो, ठीक है, उसके आपने दाने इस्तेमाल करने हैं दोस्तों। ठंडक के लिए छोटी इलायची ही बहुत होती है, ठीक है। तो बाकी दोस्त, ये पानी पूनी जो ठंडे होते हैं, दूसरी ठंडी चीजें ना, इससे इज्तनाब भी किया करें, क्योंकि ज्यादा ठंडा हुआ कबूतर बिगड़ जाता है, ठीक हो गया। तो ये आपने बाजी से एक दिन पहले ये इस्तेमाल करनी है छोटी इलायची। फिर रात को जैसे भी आप गर्म करते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से, तो वो क्योंकि हर दोस्त की मुख्तलिफ कबूतरबाजी होती है, तो क्योंकि समझदार दोस्त भी हैं मेरे बीच में, वो भी देखते होंगे, तो वो अपने हिसाब से उसको ये गर्म वगैरह करते हैं कबूतर को। दोस्तों, कबूतर उड़ाने के लिए जितनी आप लाइट मिकदार रखेंगे ना, कबूतर उड़ाने वाली जो भी चीज़ें आप देते हैं, मेडिसिन दें या आप देसी करें, जो भी, उतना अच्छा कबूतर उड़ता है। ये सिर्फ दिल को समझाने वाली बात है, क्योंकि जब बाजी लग जाती है कंपटीशन में, आपने कबूतर को छोड़ना होता है, तो आपका ये ज़हन होता है कि यार ये आज तबाही करके उतरे ऊपर से, कि एंड ही करके उतरे, तो फिर वो हाथ अपना भारी करते हैं, या वो कबूतर ऊपर से ज़ाया हो जाता है, या वो जल्दी आ जाता है, तलखी महसूस करता है ना। तो ये आपने ख़ास ख्याल रखना है, बिल्कुल हल्की और लाइट मिकदार में। ये मेरे ख्याल में मैंने आपको मुकम्मल ही तकरीबन बता दी होगी कबूतरबाजी, तो मेरे ख्याल में, क्योंकि अभी तो बातें और सी भी हैं, शायद मैं कहीं भूल रहा हूँ, मगर जो तरीक़ेकार है ना, वो मैंने अपने दोस्त को समझा दिया है दोस्तों। तो आपने ख़ास इस पर गौर करना है। तो जो मैंने बातें आपको बताई हैं, आए कबूतर को जल्दबाजी नहीं करनी, तहम्मुल से संभालना है, बड़ी दोरी में नहीं संभालना, छोटी कनाली लेनी है, उसमें उसका जो पानी है वो आधा इंच ऊपर करना है, रिस्क के कबूतर पिए, आहिस्ता आहिस्ता वो चोंच डुबोए, उसकी पूरी चोंच नहीं डूबनी चाहिए। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो बाकी कोई अगर बात रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये छोटी सी वीडियो बनाई है ख़ास अपने उस भाई के लिए जिसने कमेंट किया था। तो दोस्तों, जितना नॉलेज है आप तक फराहम करते रहेंगे, यूं ही आपका और हमारा प्यार भरा सिलसिला बंधा रहेगा। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा दोस्तों। नई बात नए शौक़ के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।